हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइल्स फीवर। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के डिस्कशन ऐसे की टाइप में होगा। इस ऐसे में हम डिस्कस करेंगे कि टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है, कॉन्सन कोहेजन क्या होता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज कैसे मेंटेन करते हैं, ग्रामर की रेंज कैसी होनी चाहिए अगर आप 7+ अचीव करना चाहते हैं। तो आज हम ऐसे डेवलप करेंगे जो 7+ बैंड कैसे होगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? सम पीपल थिंक इट इज़ बेटर फॉर वन लीगल सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि कुछ लोग कहते हैं कि एक लीगल सिस्टम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। अदर्स से कंट्रीज शुड हैव देयर ओन लॉ, कि कंट्रीज का अपना लॉ होना चाहिए। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। क्या दोनों व्यू डिस्कस करें और अपना ओपिनियन दें। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? एक टॉपिक सेंटेंस को हम पैराफ्रेज करते हैं यानी उसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। पोजीशनिंग स्टेटमेंट डिस्कस बोथ व्यूज की कैसे लिखते हैं? कि जो हमारा ओन ओपिनियन होता है, जिस आर्ग्यूमेंट की फेवर में हम होते हैं, वो हम सेकंड क्लॉज में लिखते हैं। फर्स्ट क्लॉज में जिस आर्ग्यूमेंट के हम फेवर में नहीं होते हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पैराफ्रेज इन्होंने कैसे किया? सम पीपल बिलीव दैट हैविंग अ सिंगल लीगल सिस्टम अप्लाइड ग्लोबली इज प्रेफरेबल। कुछ लोग मानते हैं कि एक ग्लोबली सिस्टम वो प्रेफरेबल अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो अच्छा है। अदर्स अपोज दैट, अदर उनको अपोज करते हैं, कहते हैं नेशंस और टू हैव देयर लीगल प्रोसीजर, कि हर एक नेशन को या हर एक कंट्री को अपना एक अलग लॉ होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? वाइल द यूनिवर्सल लीगल सिस्टम कैन प्रमोट। जो हमारा ओपिनियन होगा वो सेकंड क्लॉज में आएगा। वाइल और बट के बाद वाइल का सेंटेंस यूज ना। वाइल के दो क्लॉजेस, तो फर्स्ट क्लॉज में क्या, जिसके फेवर में आप नहीं हो। नहीं किसके फेवर में आप नहीं हो? कि वाइल द यूनिवर्सल लीगल सिस्टम कैन प्रमोट ग्लोबल हार्मनी एंड इक्वालिटी। चाहे कि कहते हैं कि यूनिवर्सली या ग्लोबली लीगल सिस्टम क्या प्रमोट करता है? इक्वालिटी प्रमोट करता है। बट प्रिजर्विंग एन ऑटोनॉमस लीगल सिस्टम, कि एक सोल लीगल सिस्टम को प्रमोट करना वुड बी क्रिटिकल फॉर रिस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, कि एक क्रिटिकल हो सकता है कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो ये तो हमारी होगी पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशनिंग स्टेटमेंट में हमने क्या बोला? पहले क्या था कि यूनिवर्सल जो लॉ है, लॉ सिस्टम को प्रमोट करना, वो इक्वालिटी क्रिएट करता है। तो BB1 में हम वो लिखेंगे। BB1 स्टार्ट करते हैं। ऑन द वन हैंड इट इज आर्ग्यूड दैट ओनली वन लीगल सिस्टम विल एनकरेज यूनिटी इन ऑल फेरेंस। कि कुछ लोग क्या मानते हैं, या ये आर्ग्यू किया जाता है कि एक सिस्टम होना क्या इनकरेज करेगा? अगर पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम होगा तो यूनिटी आएगी। हर एक बंदा, अब एक ही सिस्टम या एक ही रूल एंड रेगुलेशन होंगे तो कोई क्राइम नहीं होगा, या कोई और रूल एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन की जा सकती हैं, क्योंकि हर एक पर्सन सेम रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये उन्होंने अपना टॉपिक सेंटेंस रिफ्रेज किया। नेक्स्ट उन्होंने आइडिया लिखा। इट इज़ क्लेम दैट, क्या क्लेम करता है? कि यूनिफॉर्म इन द इक्वल rules and regulations will ensure equal treatment irrespective of the geographical region और कल्चर टू अ पर्सन बिलोंग्स टू। कि क्या क्लेम करता है? कि एक ही रूल एंड रेगुलेशन होना इक्वालिटी क्रिएट करता है पूरे रीन में, एंड हर एक पर्सन के कल्चर में, जो कल्चर से किसी और कल्चर से बिलोंग करता है, तो वो इक्वालिटी क्रिएट करेगा। डिस्प्यूट्स या डिस्क्रिमिनेशंस उसमें नेग्लेक्ट किए जाएंगे। दस, नेक्स्ट उन्होंने कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे मेंटेन किया? दस द सेम लीगल सिस्टम विल प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगर डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे या डिस्क्रिमिनेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनहांस होगा। तो वही उन्होंने लिखा कि दस द सेम लीगल सिस्टम विल प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इट विल स्ट्रीमलाइन द लीगल प्रोसेस मेकिंग इट ईजियर टू डील विद। अगर हम एक ही सिस्टम के अंडर रहेंगे तो हम ईजिली किसी से डील कर सकते हैं, या ईजिली किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पैट्रियटिज्म की जो वो होती है, वो एक्सट्रीम लेवल का जो पैट्रियटिज्म होता है वो कम हो जाएगा। हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत अच्छे से डील करेगा, या बहुत अच्छे से उनका, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, चाहे वो किसी और किसी चीज़ के मामले में हो, तो वो टैकल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, crimes such as terrorism, human trafficking and cybercrime are some of the most commonly seen crimes all over the world। कि उन्होंने एग्जांपल में क्या लिखा? क्राइम जैसे कि टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, ये मोस्ट कॉमन क्राइम्स है जो हम आम अपनी लाइफ में देखते हैं। अ कॉमन सेट ऑफ लीगल प्रैक्टिसेस, कुछ को अगर हम इसको टैकल करने के लिए प्रैक्टिसेस
करें कैन बी रिकमेंडेड एज इट विल बी कलेक्टिवली फोर्सेस टू ए यूनिफाइड ग्लोबल सोसाइटी। अगर हम लीगल एक सिस्टम होगा, जैसे मैंने पहले बोला डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। अगर एक लीगल सिस्टम होगा तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट चलता है या कोई, अगर उनका भी सिस्टम एक होगा हमारा भी सिस्टम एक होगा तो डिस्प्यूट्स तो होंगे नहीं, या कोई टेररिज्म नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही लॉ के अंडर रह रहे होंगे। तो ये बेनिफिट होता है अगर हम एक लीगल सिस्टम के अंडर रहते हैं, कि कोई क्राइम नहीं होगा या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, रूल रेगुलेशन एक होंगे, पनिशमेंट सेम दी जाएंगी, हर एक चीज़ बैलेंस हर एक ग्रीन के लिए इक्वल चलेगी। तो वो चीज़ को निगलेक्ट कर देगी, डिस्क्रिमिनेशन निगलेक्ट करेगी, डिस्प्यूट्स निगलेक्ट करेगी। तो वो बेनिफिट्स होते हैं अगर सिंगल लीगल सिस्टम ऑल अराउंड द वर्ल्ड होगा। तो नेक्स्ट बीपी में क्या होगा कि कैसे सोलली लीगल सिस्टम मेंटेन करता है, तो उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। ऑन दी अदर जो आपका ओपिनियन होता है वो हम सेकंड बीपी में लिखते हैं। तो सेकंड बीपी में आपका ओपिनियन क्या था, हमारा ओपिनियन था कि सोल सेपरेट लीगल सिस्टम होना चाहिए, तो हम वो सेकंड बीपी में लिखेंगे। ऑन द अदर हैंड मेंटेनिंग अ सेपरेट लीगल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द नेशन कैन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये बहुत अच्छा कॉमन नॉर्मल प्रैक्टिकल आइडिया है कि अगर हम सोच सकते हैं, प्रैक्टिकल ये है, फैक्चुअल ये है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो इंडिया का रिचनेस है कल्चर की, या किसी या दुबई की है या किसी अमेरिका की है, जो हर एक कंट्री का हर एक ग्रीन का अपना एक कल्चर होता है। अगर हम हर एक जगह पे एक ही लीगल सिस्टम कर देंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इम्पोर्टेंस जो मिनिमाइज हो जाएगी, कम्प्लीटली फिनिश हो सकता है हमारा जो कल्चर के हम रूट से साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे अगर एक लीगल सिस्टम के अंडर हम रहने लगे। तो जो अगर लीगल सिस्टम सेपरेट होगा हमारा, हमें अपने हिसाब से जीने दिया जाएगा, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जीने दिया जाएगा, तो हम रिचनेस शो कर सकते हैं, हम एक यूनिक वेज शो कर सकते हैं कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या हम किस रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर क्या है, वो रिचनेस हम बड़े अच्छे से शो कर सकते हैं। अगर हम एक लीगल सिस्टम के साथ चलेंगे तो हमारी अपनी रिचनेस है, जो हमारे अपने कुछ प्लस पॉइंट्स है हमारे अपने कल्चर के, जो हमारा डिफरेंट तरीका है रहने का, खाने का, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम एक लीगल सिस्टम के अंडर रहते हैं। तो हम किस साइड हैं कि सेपरेट लीगल सिस्टम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मेंटेनिंग अ सेपरेट लीगल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू नेशन कैन एम्फेसाइज द कल्चरल डाइवर्सिटी को एनहांस करता है। डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बेस्ड अपॉन द यूनिक वैल्यूज एंड कस्टम बाय विच ईच कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि हर एक कंट्री को रिकॉग्नाइजेशन का एक अलग फॉर्म होती है, कि हर एक कंट्री एक अपने अलग टाइप से रिकॉग्नाइज की जाती है, चाहे चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कनाडा है, अमेरिका है, हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, रिचनेस होती है उनके कल्चर की, उन्हें डाइवर्स बनाती है, डिफरेंट बनाती है। कि हम जो हमारे इंडिया का कल्चर है वो हम कनाडा में नहीं देख सकते, तो वो रिचनेस है वो मेंटेन कर सकते हैं, यूनिक दिखती है, हम अलग ही दिखते हैं कि हम इंडियन हैं या हम पाकिस्तानी हैं या हम अमेरिकन है, कैनेडियन है। तो वो चीज़ मेंटेन बहुत अच्छे से की जा सकती है अगर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उनके डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गए विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ सम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलोड इन कंट्री मेक दस मेकिंग द कंट्री यूनिक। जो कंट्री को यूनिक बनाता है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बोल दिया। Preserving these distinct legal systems allow nations to uphold their cultural identities. For example, Dubai follows a Islamic religion and has strict moral and ethical laws. उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी, दुबई की दी। दुबई क्या, दुबई एक स्ट्रिक्ट है अपने इस्लामिक रीजन के लिए, उन्हें उनके मॉरल वैल्यूज एंड एथिक वैल्यूज डिफरेंट है हमारी कंट्रीज के एज कम्पेयर। नॉन मुस्लिम्स आर अलाउड टू ड्रिंक अल्कोहल इन दुबई। जो दुबई में नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो हमारे जाते जो इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको अलाउ है अल्कोहल लेना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो उनके कल्चर में अलाउ नहीं है। इफ़ दे आर ऑन लाइसेंस्ड परमिसेस, जे अगर उनके और किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं। मोर ओवर मेंटेनिंग द लीगल ऑटोनोमस सिस्टम विल अनेबल नेशंस टू अडेप्ट देयर लॉज टू इन्वॉल्विंग चैलेंजेस। कि लीगल सिस्टम उन्हें अथॉरिटी देता है कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं या अपने जो उनका कल्चर है उस अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को। जो उन्हें ये परमिशन देता है कि वो
अपनी डाइवर्सिटी शो कर सकते हैं, रिचनेस शो कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट था कि अगर हम सेपरेट लीगल सिस्टम में रहते हैं, सेपरेट लीगल सिस्टम में क्या बेनिफिट है कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये ब्रॉड आइडिया है और सिंपल आइडिया है, प्रैक्टिकल आइडिया है। नेक्स्ट कंक्लूजन, टू कंक्लूड द डिबेट बिटवीन अ सिंगल ग्लोबल लीगल सिस्टम एंड इंडिविजुअल कंट्री बेस्ड लीगल frameworks have different perceptions। कहते हैं कि डिबेट किसके बीच, सिंगल ग्लोबल लीगल सिस्टम है ना इंडिविजुअल कंट्री बेस्ड लीगल सिस्टम, कि अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं। वाइल द यूनिवर्सल लीगल सिस्टम हैज़ पोटेंशियल बेनिफिट, चाहे कि यूनिवर्सल या ग्लोबली सिस्टम के अपने एक पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इन प्रमोटिंग ग्लोबल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन को। हाउएवर अ यूनिक लीगल सिस्टम एम्फिफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कल्चरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, के जो यूनिक या एक सेपरेट लीगल सिस्टम क्या एम्फेसाइज क्या करता है कि एक कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। प्रिजर्विंग इंडिविजुअल लीगल फ्रेमवर्क्स इज एसेंशियल टू रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस एंड इफेक्टिवली एड्रेस द डाइवर्स चैलेंजेस फेस बाय ईच नेशन। कि वो एनहांस क्या करता है कि डिफरेंट कल्चर्स के अपने अपने हर एक का अपना जीने का तरीका होता है, हर एक की अपनी एक की फीचर होता है कि कोई कंट्री किस चीज़ में बेस्ट होती है, कोई कंट्री किसी चीज़ में बेस्ट होती है, तो वो चीज़ एनहांस कर सकते हैं हम अगर सेपरेट लीगल सिस्टम हो। तो इस ऐसे में क्या था कि टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर आप फुल एड्रेस करते हैं हर टास्क के हर एक पार्ट को, बड़े अच्छे से डेवलप किया उन्होंने, बहुत अच्छे आइडियाज़ यूज़ करे, ब्रॉड आइडियाज़ यूज़ करे, एग्जांपल्स बहुत अच्छे से सेट करे। कोहेजन कैसे मेंटेन किया उन्होंने कि उनका फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा था, कि उन्होंने पहले अपना आइडिया लिखा, फिर उसको स्पेसिफिक किया, फिर उसको एग्जांपल देके मोर स्पेसिफिक किया, एंड देन उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस मेंटेन किया। लेक्सिकल रिसोर्सेज में इन्होंने बहुत अच्छी कैलकुलेशन यूज़ की, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अनकॉमन लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होता है कि जो बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं, अगर बच्चे यूज़ करें यूनिफॉर्म की जगह से, बच्चे क्या यूज़ करेंगे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। बच्चे क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं कि वो लिखेंगे इट इज़ क्लेम्ड दैट सेम रूल एंड रेगुलेशन या इक्वल रूल एंड रेगुलेशन, बट इन्होंने यूज़ किया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है कि इक्वालिटी, यूनिफॉर्म क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, इक्वल। तो ये अनकॉमन लेक्सिकल रिसोर्सेज हो गए जो बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं। यहाँ कैलकुलेशंस यूज़ की गई हैं इसमें, बहुत अच्छे से इसको लेक्सिकल रिसोर्सेज के मेंटेन किए गए हैं, जो इसको 7+7.58 बैंड तक लेके जाता है। बहुत अच्छे से इसका कोहेरेंस एंड कोहेजन मेंटेन किया है। ग्रामर की रेंज में कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि सेंटेंस की रेपिटिशन नहीं है, सिमिलर सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत कम है इसमें, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। तो ये था एक सैम्पल आंसर, या जो हमने ऐसे डेवलप किया, ये 7+7.58 अच्छे से अचीव कर लेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आप अपने ऐसे कैसे डेवलप करना है बैंड, कैसे उसको 7+ पे लेके जाना है, अपना आइडिया कैसे होना चाहिए, उसका टास्क रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, लेक्सिकल रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, उसकी ग्रामर की रेंज कैसी होनी चाहिए। आई होप आप इस ऐसे से एग्जामिन कर सकते हैं कि आप अपना ऐसे कैसे डेवलप करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और ऐसे डेवलप करेंगे और इसका और ब्रीफ से एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आई होप यू एंजॉयड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।